एक लड़का जिसे स्कूल में बुली किया जाता था, जिसके पास एक वक्त खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वही लड़का दुनिया को मार्स तक ले जाने की बात करता है। ये कहानी है उस लड़के की जो हर हार के बाद भी रुकना नहीं जानता था। वह लड़का है एलोन मस्क। एलोन मस्क की लाइफ का पहला चैप्टर है उसका बचपन। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके फादर एक इंजीनियर थे और मदर मॉडल। बचपन से ही एलोन अलग था। वो घंटों तक बुक्स पढ़ता रहता था। साइंस फिक्शन उसका फेवरेट था, लेकिन स्कूल लाइफ इजी नहीं थी। उसे इंट्रोवर्ट होने की वजह से बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया था और इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। उस दिन के बाद एलोन और भी ज्यादा अपनी दुनिया में चला गया, कंप्यूटर्स की दुनिया। उसकी लाइफ का दूसरा चैप्टर है कोडिंग जीनियस। सिर्फ 10 साल की एज में उसने कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया और 12 साल की एज में उसने एक वीडियो गेम बना दिया, ब्लास्टर। उसने इसे बेचा भी। यहाँ से एक बात क्लियर थी, ये लड़का नॉर्मल नहीं था। यहीं से इसकी लाइफ का तीसरा चैप्टर शुरू होता है, अमेरिका का सपना। एलोन का सपना था अमेरिका जाना, क्योंकि वहीं इनोवेशन होता था। 17 साल की एज में वो कनाडा शिफ्ट हो गया और फिर वहां से अमेरिका। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा, लेकिन उसका फोकस डिग्री नहीं, फ्यूचर था। यहीं से उसकी लाइफ का चौथा चैप्टर शुरू होता है, बिजनेस। 1995 में एलोन ने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। पैसे नहीं थे, वो अपने भाई के साथ ऑफिस में ही सोता था और पब्लिक प्लेस पर नहाता था। दिन में कोडिंग, रात में स्ट्रगल। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ग्रो हुई और फाइनली Zip2 को बेच दिया गया मिलियन में। इसके बाद इनकी लाइफ का पांचवा चैप्टर शुरू होता है, पेपल सक्सेस। एलोन ने अगला स्टार्टअप स्टार्ट किया, X.com। ऑनलाइन पेमेंट्स इस टाइम रिस्की आइडिया था, लेकिन एलोन ने रिस्क लिया और ये कंपनी सक्सेसफुल हो गई। 2002 में पेपल को बेचा गया और एलोन बन गया मिलियनर। इसके बाद इनकी लाइफ का छठा चैप्टर शुरू होता है, SpaceX। अब एलोन आराम से लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसने अपना पैसा लगा दिया एक रिस्क के आइडिया में। गोल स्पेस ट्रेवल को सस्ता बनाना। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, पैसे ऑलमोस्ट खत्म, लोग हंस रहे। 4th लॉन्च, लास्ट चांस, और इस बार रॉकेट सक्सेसफुल हो गया। इसी के बाद इनकी लाइफ का महत्वपूर्ण चैप्टर, टेस्ला, चैप्टर नंबर 7 शुरू हुआ। इलेक्ट्रिक कार्स उस टाइम पर पॉपुलर नहीं थी, कंपनी लॉस में थी। 2008 में सिचुएशन इतनी खराब थी कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों बंद होने वाले थे। एलोन ने अपनी लास्ट सेविंग लगा दी और रिस्क लिया। इसके बाद इनकी लाइफ का चैप्टर 8 शुरू होता है, डार्क फेज। ये एलोन मस्क की लाइफ का सबसे टफ टाइम था। स्ट्रेस, सिल्फनेस। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो फैक्ट्री फ्लोर पर सोता था, काम करता मोर देन 100 आवर्स पर वीक। अगर उस टाइम फेल हो जाता तो सब खत्म हो जाता। उसके बाद इनकी लाइफ का नवा चैप्टर शुरू होता है, कम बैक। लेकिन धीरे धीरे सब चेंज होने लगा। टेस्ला सक्सेसफुल हुई, स्पेसएक्स को नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला और एलोन मस्क बन गया दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। इसके बाद इनकी लाइफ का 10वां चैप्टर शुरू होता है, सोच जो सबसे अलग है। एलोन का माइंडसेट अलग है। वो कहता है फेलियर एक ऑप्शन है, अगर तुम फेल नहीं हो रहे तो तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। उसके लिए इम्पॉसिबल वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। और चैप्टर नंबर 11, फ्यूचर विजन। एलोन का गोल सिर्फ पैसा नहीं है, वो मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना चाहता है। एआई और टेक्नोलॉजी को फ्यूचर के लिए सेफ बनाना चाहता है। उसके प्रोजेक्ट दुनिया को चेंज करने के लिए है। तो इस कहानी का फाइनल मैसेज ये है कि एक बुलेट लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, आज दुनिया को फ्यूचर दिखा रहा है। ये कहानी सिर्फ एलोन मस्क की नहीं, ये कहानी है रिस्क लेने, कभी हार ना मानने की।